حضور الجيران. يمنع فراغ السلطة. अहमद अल शरा जब से सीरिया की राजधानी दमिश्क की गद्दी पर बैठे हैं, तब से सीरिया का काया पलट सा हो गया है। विद्रोही गुट यानी HTS के नेता अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। रियाद में कदम रखते ही अल शरा अब ईरान की आंखों में चुभने लगे हैं। दरअसल सीरिया की बशर अल असद सरकार जहां ईरान की करीबी रही, वहीं सीरिया के नए शासक ने ईरान से इतर सऊदी अरब का रुख किया है। इसे ईरान के लिए बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, यानी अब सीरिया ईरान से और दूर जाता जा रहा है। रियाद के उपराज्यपाल प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज और कई अन्य अधिकारियों ने अल शरा का स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ अल कायदा के पूर्व से जुड़े रहे असद अल शैबानी, जो अभी विदेश मंत्री हैं, वो भी मौजूद रहे। खास बात है कि दोनों ने सऊदी विमान से ये यात्रा की। इसके बाद अल शरा ने सऊदी क्राउन प्रिंस और PM मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और अन्य सऊदी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। मालूम हो कि ईरान और सऊदी अरब दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बीते दिनों पहले सऊदी के विदेश मंत्री ने सीरिया की राजधानी दमिश्क का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि हम सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि सीरिया और सऊदी की बढ़ती नजदीकियां आने वाले दिनों में ईरान के लिए चिंता का सबब बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि सीरिया अब अपनी ईरान समर्थक छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। दावा तो ये भी किया जाता है कि सऊदी उन अरब देशों में से एक था जिसने बशर अल असद को सत्ता से हटाने की कोशिश करने वाले विद्रोही समूह की आर्थिक सहायता की थी। हालांकि ईरान और रूस की मजबूत ढाल के चलते बशर अल असद की सरकार बच गई थी और विद्रोही गुटों को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि अब सीरिया के हालात पलट गए हैं। यहाँ से दशकों पुराने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हो गया है। रूस और ईरान ने भी सीरिया से बोरिया बिस्तर बांध लिया है। ऐसे में अगर सऊदी अरब सीरिया से प्रतिबंधों को हटाना शुरू करता है और दमिश्क के साथ संबंधों को मजबूत करता है, तो सीरिया के लिए फायदे का सौदा रहेगा। बताते चले कि कई सालों तक गृहयुद्ध झेलने वाला सीरिया अब आर्थिक मदद का मोहताज हो गया है। इस मामले में सऊदी अरब सीरिया की काफी मदद कर सकता है। यही वजह है कि सीरिया की अंतरिम सरकार के नेता अल शरा लगातार कूटनीति संबंध बनाकर सीरिया के लिए माकूल माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सऊदी अरब को अपनी पहली यात्रा के तौर पर चुनते हुए एक साथ कई तीर चलाने की कोशिश की है। वहीं इस यात्रा का मकसद पश्चिमी देशों के बीच भी एक गहरे विश्वास का बीज बोना है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि अल शरा की ये रणनीति बदहाल हो रखे सीरिया की सूरत को कितना बदल पाती है। حضور الجيران. أن يملأ فراغ السلطة.